सुप्रभातम। नमो नमः। विद्यार्थियों, आज श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय का समापन है। आज हम 68वें पद्य से 72वें पद्य तक 5 पद्यों का अध्ययन करेंगे। प्रसंग ये चल रहा है कि स्थित प्रज्ञ पुरुष अपने इंद्रियों से, अपने इंद्रियों को अपने विषयों से गृहीत कर लेता है, संयमित कर लेता है, और इसके परिणाम स्वरूप वो दुखभाग नहीं होता है। और जो व्यक्ति इंद्रियों के बस में आ जाता है, अर्थात जिनकी इंद्रियां विषयों के प्रति आसक्त होते हैं, उनकी इंद्रियां जैसे जल में नाव को वायु गलत रास्ते में ले जाता है, उसी प्रकार इंद्रियां उस पुरुष की बुद्धि को कुमार्गगामी करा देते हैं। तो इसलिए इंद्रियों को अपने वश में करना अत्यंत आवश्यक है। ये बात कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण, और अर्जुन को परामर्श देते हुए कह रहे हैं, तस्माद् यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इंद्रियाणि धन इंद्रियार्थेभ्यः धन तस्य इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस्तस्य अन्वयः। हे महाबाहो, तस्मात् यस्य इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः सर्वशः निगृहीतानि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसलिए उसी वजह से हे महाबाहो, हे महान पराक्रमशाली अर्जुन, यस्य जिस पुरुष की इंद्रियाणि समस्त इंद्रियां अपने अर्थों से, अपने अपने विषयों से, रूप रस गंध स्पर्श शब्द आदि जो पंच ज्ञानेंद्रियों का विषय है, उन पंच विषयों से पंच ज्ञानेंद्रियां निगृहीतानि सर्वशः निगृहीतानि, सभी ओर से, चारों ओर से अच्छी तरह निगृहित हो जाते हैं, संयमित हो जाते हैं, उनसे हट जाते हैं, उनको अवरुद्ध कर दी जाती है। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। जिसकी इंद्रियां अपने विषयों से निगृहित हो जाते हैं, निवृत्त हो जाते हैं, तो उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है, वो स्थित प्रज्ञा कहलाता है। आगे इस क्रम को बढ़ाते हुए कह रहे हैं, जो इंद्रिय संयमी पुरुष होता है, परम योगी होता है, वह किस प्रकार होता है, या उसकी दशा कैसी होती है, और सामान्य जो पुरुष है, सामान्य जो लोग हैं, उनकी दशा क्या होती है। उनकी दोनों की जो दशा में जो अंतर है, जो अवस्था में अंतर है, उस अंतर को प्रतिपादित करते हुए भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, जो अत्यंत महत्वपूर्ण पद्य है, या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। बोले सर्वभूतानां या निशा तस्यां संयमी जागर्ति, और यस्यां सर्वाणि भूतानि जागृति पश्यतो मुनेः सा निशा, पश्यतो मुनेः सा निशा। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि सर्वभूतानां, सभी प्राणियों के, सर्वेषां भूतानां, धरती पर जन्म लेने वाले समस्त प्राणियों के लिए या निशा, जो भयंकर रात्रि है, अंधकार है, अज्ञान अंधकार रूपी रात्रि है, जो भयंकर अज्ञानता का विषय है, तस्याम, उस अज्ञानता की स्थिति में, उस अज्ञान रात्रि में संयमी, जो स्थित प्रज्ञ पुरुष, जो इंद्रिय संयमी, वह जागृत रहता है। अर्थात जब सभी अज्ञान अंधकार में इंद्रियों
के वशीभूत होकर अपने विषयों के प्रति आसक्त होते हैं, अवचेतन रहित हो जाते हैं, तब वहाँ सावचेतन को अपनाते हुए अत्यंत सन्नद्ध रहता है, परमात्मा का साक्षात्कार करता रहता है। कौन? परम योगी। उसके लिए अज्ञानता की रात्रि नहीं है, उसके लिए ज्ञान का प्रकाश है, उजाला है। यश्याम जागृति भूतानि, और जिस स्थिति में समस्त प्राणी जागृत रहते हैं, अर्थात जिस मोह माया रूपी दलदल में सभी संपृक्त रहते हैं, वो उनके लिए जागृत अवस्था वो मानते हैं। पश्यतो मुने सा निशा। और परमात्मा का साक्षात्कार करने वाले जो मुनि है, परम योगी है, इंद्रिय संयमी, उसके लिए वो रात्रि है। अर्थात वो संसार सुख का आस्वादन नहीं कर पाता, उसको दिखाई नहीं देता संसार सुख क्या। सामने कामिनी कांचन है, लेकिन वो उसके लिए कामिनी कांचन जैसे सामान्य चीज़ें, तुच्छ है, उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। जबकि कामिनी कांचन को देख करके सामान्य व्यक्ति उसमें लालायित होता है, उसमें आसक्त रहता है। उनकी वो इंद्रिय संयमी नहीं है, उनकी इनके इंद्रियां विषयों के प्रति आसक्त है, उनकी इंद्रियां विषयों से निवृत्त है, इसलिए उसके लिए वो रात्रि, अर्थात वो इंद्रियों का उपभोग करना तो दूर की बात है, उस इंद्रियों का विषय के प्रति प्रवर्तन होना भी उनके लिए नामुमकिन है, प्रवर्तन भी नहीं हो पाता। तो इस प्रकार संयमी पुरुष और असंयमी पुरुष, इंद्रिय संयमी और इंद्रिय संयमिता का अभाव जिनके अंदर है, वह जो इंद्रिय संयमी नहीं है, उनमें ये अंतर है। वो कैसे होते हैं, वो कैसे होते हैं, इसका वर्णन बड़े तरीके से बता दिया रात्रि का रूप दे करके। जिस समय ये जागृत रहते उस समय वो सोता रहता है, जब वो सोते रहते हैं वो जागृत रहता है। तो इस प्रकार बताया कि इंद्रिय संयमी पुरुष कैसे परमात्मा का साक्षात्कार कर लेता है। आगे इसको आगे बढ़ाते हुए इस क्रम को बता रहे हैं। आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायम प्रविशन्ति सर्वे सशान्तिमाप्नोति न कामकानि। आपूर्यमाणम धन अचलम, अचल प्रतिष्ठम, आपूर्यमाण अचल प्रतिष्ठम। समुद्रम धन आपः, समुद्रम आपः, शांतिम धन आपनोति, शांतिम आपनोति। बोले आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्रम यद्वत् आपः प्रविशन्ति तद्वत् सर्वे कामाः यम प्रविशन्ति सह शांतिम आपनोति न कामकामी। कामकामी शांतिम न आपनोति इत्यर्थः। बोले आपूर्यमाणम, समन्तात् पूर्यमाणम अपूर्यमाणम, चारों ओर से जो परिपूर्ण है, जलों से जो परिपूर्ण है, जलाप्लावित है, चारों ओर से जल परिपूर्ण है। और अचल प्रतिष्ठम, न चला प्रतिष्ठा यस्य सह अचल प्रतिष्ठः तम अचल प्रतिष्ठम। अर्थात कुल को जो नहीं लांघता है, कुल को लांघ करके जो नहीं जाता है, ऐसा समुद्रम, समुद्र को। भाई समुद्र का कुल लांघना नहीं होता है, नदियों के तो कुल लांघना हो जाता है। जैसे बाढ़ आती तो बन्या हो जाती है, नदियाँ अपने उफान पर आ जाती है और बहुत आगे तक बाढ़ आ जाती है, तो जल उसमें समा नहीं पाता, बाढ़ हो जाती है। लेकिन समुद्र में ये स्थिति नहीं होती है, समुद्र में कितना भी पानी आ जाए तो वही स्थिति रहेगी, वो कुल को लांघ के आगे नहीं बढ़ेगा। तो इस प्रकार समुद्रम, समुद्र को, आपह जल, यद्वत् प्रविशन्ति, जिस प्रकार प्रविष्ट होती हैं, जिस प्रकार प्रवेश करते हैं, तद्वत् उसी प्रकार सर्वे कामाः समस्त कामनाएं यम प्रविशन्ति,
जिस इंद्रिय संयमी पुरुष के अंदर प्रविष्ट हो जाती हैं, अर्थात उसमें समाहित हो जाती है, उसमें वशीभूत हो जाते हैं। जो कामनाएं वहाँ वशीभूत हो जाती है, वहाँ निगृहित हो जाती हैं, वहाँ विषयों से निवृत्त हो जाती जिनकी इंद्रियां, सह परम योगी शांति में आपनोति, वो परम पुरुष शांति को प्राप्त कर लेता है। न काम कामी, जो कामी विषय काम विषयों को कामना करने वाला जो पुरुष, वो शांति को प्राप्त नहीं करता है। बोले यथा सर्वतः परिपूर्णम कुलम यह न उल्लंघयति वा अपरि अनुल्लंघित कुलम समुद्रम वा सागरम वा यथा जलानि सर्वतः पूर्णरूपेण प्रविशन्ति तथैव यं परमयोगिनं पुरुषं सर्वः कामनाः प्रविशन्ति वा सर्वः कामनाः यस्मिन् परमयोगी पुरुषे समाहितानि भवन्ति, सर्वे कामाः समाहिताः भवन्ति, सः परमयोगी परमां शांतिम अधिगच्छति। परंतु विषयोपभोगी पुरुषः शांतिम नैव अधिगच्छति इति अभिप्रायः। जो विषयोपभोगी पुरुष वो शांति को प्राप्त नहीं करता। आगे इस बात को बढ़ाते हुए कह रहे हैं, विहाय कामान यह सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहंकारः स शान्तिमधिगच्छति। पुमान् धन चरति पुमांश्चरति, निधन अहंकार निरहंकार शांतिम धन अधिगच्छति शांतिम अधिगच्छति। बोले यह पुरुषः यह परमयोगी कामान विहाय, यह पुमान कामान विहाय सर्वान् कामान विहाय निःस्पृह चरति निर्ममः निरहंकारः च चरति स शांतिम अधिगच्छति। यह निःस्पृह निर्ममः निरहंकार पुरुषः सर्वान् कामान् विहाय चरति स शांतिम अधिगच्छति। बोले यह पुमान जो पुरुष सर्वान् कामान समस्त कामनाओं को, समस्त इच्छाओं को, समस्त इंद्रियों के अपने अपने विषयों के प्रति आसक्ति के भाव को जो पुरुष विहाय परित्याग कर छोड़कर क्या करता है, निःस्पृह स्पृहाहीन होकर, आसक्तिहीन होकर, निर्ममः ममत्व रहित होकर, निरहंकार अहंकार रहित होकर चरति विचरण करता है, अर्थात जीवन यात्रा का निर्वहन करता है, सह शांति में अधिगच्छति, वो परम शांति को प्राप्त कर लेता है, परम पद को प्राप्त कर लेता है, और बाकी पुरुष प्राप्त नहीं कर पाते। अंतिम पद्य में इस बात को मूर्त रूप देते हुए व इसको एक अंतिम स्वरूप देते हुए भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ये जो है अत्यंत महत्वपूर्ण स्थिति है, यही है ब्रह्म की स्थिति, यही है ब्रह्म दशा की स्थिति, यही है परम पद की प्राप्ति की स्थिति है। ये किसकी होती है? न स्थित प्रज्ञ पुरुष की होती है। कैसी होती है? न एषा ब्राह्मी स्थिति ही पार्थ नैनं प्राप्य विमुह्यति स्थित्वाश्यामन्तकालेऽपि ब्रह्म निर्वाणमृच्छति। न धनेनां नैनां स्थित्वा धनश्याम धनंतकाले धनपि स्थित्वाश्यामन्तकालेऽपि ब्रह्म निर्वाणम धन ऋच्छति ब्रह्म निर्माण मृच्छति। बोले हे पार्थ, ऐसा ब्राह्मी स्थिति एनां प्राप्य न विमुहति अंतकालेऽपि अस्यां स्थित्वा ब्रह्म निर्वाणम ऋच्छति। बोले हे अर्जुन, ध्यान से सुन लो, हे पार्थ, हे अर्जुन, ऐसा ब्राह्मी स्थिति, इसी को ब्राह्मी स्थिति कहते हैं, इसी को ब्रह्म ज्ञान में निष्ठा कहते हैं, इसको ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति की एक ललक कहते हैं, एक अद्भुत एकाग्र चित्तता कहते हैं। और एनाम प्राप्य, इस ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त करके यह कोपि परम योगी पुरुषा, जो कोई भी परम पुरुष हो, सह वह न विमुह्यति, वो विमोहित नहीं होता है, वह मोहग्रस्त नहीं होता है, वो संसार के दलदल में कीचड़ में
नहीं प्रविष्ट होता, वो उससे ऊपर उड़ जाता है। और अश्याम अवस्थायाम इसी ब्रह्म स्थिति में रहकर, स्थित्वा रहकर, अंतकाले भी, जब अंतिम समय आ जाता है, अर्थात आत्मा अपने शरीर को परित्याग कर परम पद को जाने के लिए समय आ जाता है उसका, या जब छोड़ देता है इस शरीर को, उस समय वो परम पुरुष क्या करता? ब्रह्म निर्वाण अमृच्छति। ब्रह्म निर्वाण अर्थात जिसको बोलते हैं मोक्ष, उस मोक्ष की अवस्था को, ब्रह्म में लीन होने की स्थिति को, मुक्ति को ऋच्छति अधिगच्छति प्राप्त कर लेता, उसको परम पद में वैकुंठ लोक में स्थान मिल जाता, सायुज्य प्राप्ति हो जाती है, वह परमात्मा में एकाग्र चित्त हो जाता, एकाकार हो जाता है, उसकी जनन मरण रूपी चक्र से उसकी मुक्ति हो जाती है। तो बार बार जो धरा पर जन्म ग्रहण करना व उसके शरीर का धारण करना, वो स्थिति उसको नहीं आती है, वो आत्मा हमेशा हमेशा के लिए परमात्मा में तल्लीन हो जाती है। ऐसा ब्राह्मी स्थिति ही पार्थ नई नाम प्राप्य बिंहति। इस ब्राह्मी स्थिति को, इसी स्थित प्रज्ञता की अवस्था को जो प्राप्त कर लेता है, वो कभी इस संसार के माया चक्र में नहीं रहता, और उसको अंतकाल में जब इस स्थिति में रहकर अपनी मृत्यु को प्राप्त करता, अर्थात आत्मा जब शरीर को छोड़ती है, हिंदी में स्त्रीलिंग है आत्मा, संस्कृत में पुल्लिंग, तो इसलिए जब परित्याग करती है आत्मा, तब वो ब्रह्म निर्वाण अमृच्छति, वो परम पुरुष परम योगी मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। इति श्रीमद्भगवद्गीता शु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे सांख्य योग नाम द्वितीय अध्याय। इस प्रकार श्रीमद्भगवद्गीता के जो उपनिषदों में जो ब्रह्म विद्या के क्रम में, योग शास्त्र में श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में जो सांख्य योग नाम का द्वितीय अध्याय समाप्त हुआ। सांख्य योग पहले भी बताया था, पुनः बताते हैं कि ये आत्म संबंधी, आत्म तत्व संबंधी विषय का जिसमें विवेचन किया गया है, वो सांख्य योग है। इस प्रकार अत्यंत महत्वपूर्ण है। जो कठोपनिषद में इस बात को यमराज ने जब नचिकेता प्रश्न पूछा था, नचिकेता ने, तब उन्होंने कहा था अत्यंत गुह्य है, अत्यंत गूढ़ है, फिर भी इसको देवता लोग भी समझ नहीं पाते, उनको समझाना मुश्किल है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ अर्जुन को माध्यम बनाकर जो समग्र संसार के लिए कालजयी संदेश दिया है, आत्मा का शरीर के साथ संबंध है, कैसा है और कैसी मनुष्य को आचरण कैसा करना चाहिए, ये सब जो बातें हैं, कर्मयोग और बुद्धि योग, स्थित प्रज्ञ की अवस्था, आत्मा का स्वरूप, ये सब विवेचन अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसको विद्यार्थियों ध्यान में रखिए, और इसमें कुछ प्रश्न होंगे, आगे कभी हम प्रश्नों पर विचार करेंगे, क्योंकि हमारा जो समीक्षण है, अध्ययन है, आज यह पूर्ण हुआ। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम। धन्यवाद।